आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, यह कहानी है राजस्थान के ग्राम रूपावास सोजत सिटी के एक मजबूर परिवार की, जहां जिंदगी हर रोज एक नई लड़ाई लड़ती है। मुखिया मांगू सिंह जी, उम्र 42 वर्ष, हार्ट की गंभीर बीमारी से जूझ चुके हैं और 2 बड़े ऑपरेशन झेलने के बाद अब पूरी तरह से बिस्तर पर है। उनकी पत्नी टीबी और मुंह से खून आने की भयानक बीमारी से तप रही है, जिससे घर की आर्थिक स्थिति और भी बदतर हो गई है। 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, जिनकी पढ़ाई और भविष्य अधर में लटका हुआ है। ऐसे में 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ ही सबसे बड़ा सवाल बन गया था। लेकिन फिर संत रामपाल जी महाराज के द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम ने इस परिवार तक पहुंच बनाई। इस मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी गांव-गांव, गली-गली जाकर ऐसे ही असहाय और भूख से तड़प रहे परिवारों को ढूंढते हैं और उन्हें न केवल राशन बल्कि जीने का एक हौसला देते हैं। देखिए इस वीडियो में कैसे यह मुहिम मांगीलाल जी के परिवार के लिए एक सहारा बनकर आई। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं रामचंद्र और आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज राजस्थान। दर्शकों अभी हम मौजूद हैं राजस्थान के पाली जिले में रूपावास गांव में। यहाँ पर एक परिवार है, उसको संत रामपाल जी महाराज की जो मुहिम है अन्नपूर्णा मुहिम, उसके तहत संत रामपाल जी महाराज के शिष्य उस परिवार को राहत सामग्री देने के लिए आए हैं। उसको ये जो रोड है आप देख रहे हैं, ये सोजत टू जोधपुर रोड हाईवे है और यहाँ ये जो रूपावास गांव है यहीं स्थित है, मेन रोड के पास में ही। और जो जरूरतमंद परिवार है उसका जो घर है वो भी रोड के बिल्कुल पास में ही बना हुआ है। संत रामपाल जी महाराज के शिष्य ज़रूरतमंद की जो सामग्री है वो लेकर इस परिवार की तरफ जा रहे हैं और इस जो घर है इसकी स्थिति से भी आपको रूबरू करवाएंगे। ये मेन गेट है और ये जाली से बना हुआ है और यहाँ ये बर्तन धोते हैं। यहाँ बर्तन धोने का जो काम किया जाता है और ये जो छत है आप बाहर की देख सकते हैं, वो बहुत ही जर्जर हालात में है। किस प्रकार ऊपर फटे पुराने तिरपाल से ढका हुआ है और वो नीचे भी कोई फर्श नहीं है और मिट्टी से बनी हुई है, बिल्कुल कंकरों से बनी हुई है। ये लकड़ियां हैं, चूल्हा है, ये 2-4 ईंट लगाकर एक चूल्हा बनाया हुआ है। और आपको अंदर चलकर बताते हैं, ये मेन गेट है। ये एक गैस का चूल्हा और गैस सिलेंडर रखा हुआ है जहाँ पर ये खाना बनाकर खाते हैं और ये कुछ बर्तन हैं जो रखे हुए हैं ये। और ऊपर आप देख सकते हैं ये चद्दर से बना हुआ है, ऊपर छत भी नहीं है और ये जगह जगह से टूटा हुआ है। और यहाँ से बारिश के मौसम में पानी टपकता होगा तो किस प्रकार ये खाना बनाते होंगे, किस प्रकार सोते होंगे। और जो दीवारें हैं इस पे दरारें आई हुई है इन दीवारों में। और ये लाइट फिटिंग आप देख सकते हैं, कोई लाइट फिटिंग नहीं है, कोई लाइट नहीं है, लेकिन फिर भी इन्होंने एक टेम्परेरी तरीके से अपना गुजारा कर रखा है। और यहाँ आप देख सकते हैं इसके गेट भी नहीं है, ये पर्दा इन्होंने कपड़े का लगाया हुआ है। अंधेरा है घर में क्योंकि लाइट नहीं है। और आप देख सकते हैं ये चारपाई है, इस चारपाई की स्थिति आप देख सकते हैं। ये मसाले के सामान रखे हुए हैं। परिवार के जो मुखिया हैं उनसे बात करेंगे, क्या स्थिति है इस परिवार की, किस प्रकार अपना जीवन यापन कर रहे हैं इस स्थिति में। यहाँ पर कहीं पे भी शौचालय की व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर ना कोई बाथरूम की व्यवस्था है, ना ही जो फ्रेश होने के लिए जो जाते हैं उसकी भी व्यवस्था नहीं है। लेकिन ये अपनी जो व्यवस्था ये बाहर खुले में ही करते हैं। इस प्रकार अपने आप को ये इन्होंने मैनेज कर रखा है। दर्शकों अभी हम मौजूद है इस परिवार के जो मुखिया हैं, वो ये छोटी सी दुकान है चाय की, ये चलाते हैं और इस दुकान से जो गुजारा होता है थोड़ा बहुत उससे अपना परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। तो भाई साहब ये जो दुकान है आप ही की है? तो ये दुकान तो मेरी है।
मेरे घर की है, मेरे बाप दादा की है जमीन। और मेरा भी हक लगता है यहाँ। जो बाप दादा की है उस पर तो अपना हक लगता ही है, जो मेरी है। और इसे मैं थोड़ा बहुत गुजारा कर देता हूँ। ये चाय की दुकान है, खाली चाय बेचता हूँ। चाय से मैं मेरा गुजारा चला रहा हूँ। तो दर्शकों आप देख सकते हैं ये चाय की दुकान, तो क्या कहें इसको, एक तरपाल डालकर इन्होंने अपना एक ढांचा सा खड़ा कर रखा है, जिसमें बारिश के मौसम में, अभी बारिश हो रही थी तो बारिश के मौसम में ये बंद करनी पड़ जाती है, और कभी भी इसको बंद करना पड़ जाता है क्योंकि तेज़ हवा में भी ये नहीं चला सकते हैं, क्योंकि इसकी जो स्ट्रक्चर है इसका, जो वो सही तरीके से नहीं बनाया हुआ है। एक काम चलाऊ तरीके से इन्होंने बना रखा है और इसी से इनका गुजारा चल रहा है। भाई साहब आपका क्या नाम है? मांगू सिंह नाम है। मांगू सिंह जी, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? 5 जन हैं, 3 बच्चे हैं, 2 हम। 3 बच्चे हैं, 2 हम हैं। आपकी बीवी और आप हैं। तो जो घर परिवार का जो खर्चा है वो किस प्रकार चला रहे हैं? कमाने वाला कौन है इस परिवार में? अभी कमाने वाला मैं था और मेरे को भी वो 2 बार अटैक आया हुआ है। मैं भी नहीं कमा सकता। मेरी औरत है तो उसको टीबी की बीमारी है, उनका भी गोली चालू है। तो अभी आप काम करने में सक्षम काम नहीं हो सकता। वजन नहीं उठता है मेरे से, कुछ भी काम नहीं होता है। 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे। तो घर का परिवार तो आसानी से नहीं चलता होगा। नहीं चलता है। पहले तो बरोबर में कमाता भी था और बीमार होने के बाद में मेरे को कुछ काम कर नहीं रहा। अभी साहिब जी की चरणों में पड़े हैं, रामपाल जी की। इनकी बहुत मेहरबानी हो गई जो हमारे ऊपर ऐसे हाथ रख दिए और हमारी नैया पार लगा दी है। और रामपाल जी को नमो नमो प्रणाम करता हूँ कि ऐसे ऐसे संत होना चाहिए भारत में, कि कोई संत नहीं करते हैं ऐसा काम जो ये संत कर रहे हैं, जो गरीबों की सहाय कर रहे हैं सबकी। संत रामपाल जी महाराज घर घर पूछते हैं, और घर घर पूछने आए, आपसे भी पूछने आए कि आपको किस चीज़ की आवश्यकता है। उन संत के बारे में क्या कहना चाहोगे आप? इनकी तो जितनी शोभा करूँ उतनी मैं कम है मेरे मुंह से, क्योंकि मेरे लिए भगवान है। क्योंकि मेरे को संभाल दिया। मैं समझ रहा हूँ कि सबसे बड़े भगवान यही है। संत रामपाल जी महाराज सबसे बड़े भगवान है, जो आज तक कोई संत महाराज नहीं आए और किसी को नहीं संभाला, और मेरे को वो गरीबों को संभाल रहे हैं ये संत रामपाल जी, जो मैं सबसे मान समझ रहा हूँ इनको। जो भगवान है तो ये है। बहन जी क्या नाम आपका? संधू नाम है मारो। तो आपके परिवार में 5 सदस्य टोटल हैं, तो किस प्रकार आप इस परिवार का गुजर बसर कर रहे हैं? मेरे घर वाला को कमा भी नहीं, बस 7 साल रह बीमार है, 2 हार्ट रा झटका आया, छोटा छोटा बच्चा है, कमाई नहीं है, कोई धंधा नहीं, जमीन नहीं। इतनी दुखी हूँ कि हमारे लिए कोई दुखी है इसको। तो आप देख सकते हैं जो बहन जी है बहुत दुखी हो रही है। कृपाल जी महाराज है, ये हमारा भगवान है, ये हमारी सुविधा की थी। ये घर में अंदर आका ही नहीं है, रोटी नहीं पड़ा पड़े। कह रहे हैं कि अभी तक इनके परिवार में आटा भी नहीं था। इनकी स्थिति इतनी ना, भाई बताइए, अगर भाई नहीं है, कोई नहीं हमारे। ये बोल रहे हैं कि इनके सगे भाई भी नहीं है और इनको संभालने वाला कोई भी नहीं है। इन बच्चों को कैसे पाल रहे हो आप? मेरे पी जाऊ मैं पैसा दे जड़ो सब लोग किरण आ रहो। कहाँ पे जाते हो आप? खेतों में जाती कितने आप देख सकते हैं घर में से दुखों का पहाड़ टूटा हुआ है इनके, और इनको ही कमाकर इस परिवार का पेट भरना पड़ता है। ये इनकी एक मजबूरी भी है और एक जिम्मेदारी भी है, क्योंकि 3 बच्चे हैं और वो भी नाबालिग हैं, अभी वो भी कमा नहीं सकते।
इस परिवार को सहायता नहीं कर सकते कमाने में, तो इनको ही इस परिवार को कमा कर चलाना पड़ता है। तो ये कह रहे हैं कि इनके घर में आटा भी नहीं रहता था कई बार। कर दे मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार। भूखे गरीब की यही दुआ है, पैसे दो पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में जिसने दिया। जो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने जो नाबालिग बच्चे हैं उनसे भी बात करते हैं। बेटा क्या नाम आपका? रघुवीर। बेटा कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 8 में। बेटा आपका क्या नाम है? कांची। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 6। बेटा आपका क्या नाम है? खुशवीर सिंह। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 7th। 7th क्लास में पढ़ते हो। आप कौन सी स्कूल में जाते हो पढ़ने के लिए? सरकारी। तो आपके पास कपड़े, स्कूल के ड्रेस, जूते वगैरह हैं आपके पास? नहीं है। तो आप देख सकते हैं ये बच्चे हैं, स्कूल सरकारी स्कूल में जाते हैं। बेटा आप भी सरकारी स्कूल में जाते हो? हाँ। तो आपके पास पहनने के लिए जो कपड़े और स्कूल ड्रेस है आपके पास? नहीं है। और कॉपी किताबें? नहीं है। तो आप देख सकते हैं जो बच्चे हैं ये पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन उनके पास शिक्षा की सामग्री नहीं है। तो अभी हमारे साथ मौजूद हैं संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी जो इस परिवार के लिए अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री लेकर पहुंचे हैं। इनसे बात करते हैं। सर नमस्कार। सर साहिब जी। सर क्या नाम है आपका? राहुल दास। सर आज क्या क्या राहत सामग्री भेजी है संत रामपाल जी महाराज ने इनके लिए? हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी ने जो इस परिवार के लिए जो राहत सामग्री भेजी है मैं आपको बताना चाहूँगा जी। 25 किलो आटा, 5 किलो चावल, 4 किलो चीनी, 5 किलो आलू, 5 किलो प्याज, पीली मूंग दाल, हरी मूंग दाल, चना दाल, 1 पैकेट काले चने का, 2 अमूल दूध, सूखे दूध पाउडर के डिब्बे जो कि बच्चे इसको पीने के काम में भी ले सकते हैं और परिवार चाय बनाने के काम में भी ले सकता है। 1 किलो अचार का डिब्बा, 2 लीटर सोयाबीन तेल, 4 बट्टी नहाने के साबुन, 1 किलो कपड़े धोने का साबुन, सर्फ पाउडर, 1 किलो टाटा नमक, चाय पत्ती, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, जीरा, बेसन। राशन सामग्री के साथ साथ हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी ने शिक्षा को मद्देनजर रखते हुए जो परिवार के 3 बच्चे हैं उनके लिए सर मैं आपको बताना चाहूँगा 3 जोड़ी जूते, 3 जोड़ी मोजे, 3 जोड़ी बैग हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के बच्चों के लिए भेजे हैं, जिसमें ज्योमेट्री बॉक्स, पेन, पेंसिल, कटर, रबर और 3 लंच बॉक्स भी हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के बच्चों के लिए भेजे। और उसी के साथ साथ जो ये बच्चे हैं इनके लिए कॉपियाँ भेजी है जी। तीनों बच्चों के लिए स्कूल की ड्रेसें भी इस परिवार के तीनों बच्चों के लिए उपलब्ध करवाई है जी। और जो चाची जी हैं उनके लिए 2 जोड़ी कपड़े, और जो चाचा जी हैं उनके लिए भी 2 जोड़ी कपड़े, और जो तीनों बच्चे हैं उनके लिए घर में पहनने के लिए 2-2 जोड़ी कपड़े भेजे हैं हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी ने इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जी। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। सर नमस्कार। सत साहिब जी। क्या नाम है आपका? माला दास। माला दास जी, जो राशन सामग्री अभी आपने इस परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत दी है, ये कब तक इस परिवार को मिलती रहेगी? परिवार में कोई कमाने योग्य, कोई सक्षम ना हो जाए तब तक इन परिवार को राशन सामग्री आज उपयोग करवाते रहेंगे। तो ऐसे जो परिवार है इनको किस प्रकार संत रामपाल जी महाराज ढूंढ लेते हैं? ये
संत रामपाल जी महाराज जो ये अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक आश्रम से सर्वे टीम बनाई गई है। वो सर्वे टीम गांव-गांव शहर जाती है, वहाँ गांव के गणमान्य लोगों से मिलती है, जैसे सरपंच, वार्ड पंच, बड़े बुजुर्ग से मिलती है। उनको इस अन्नपूर्णा मुहिम से रूबरू करवाते हैं, उनको बताते हैं भाई इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो कोई भी परिवार ऐसा है, जरूरतमंद परिवार हो गाँव में या पड़ोस में, तो हमें बताएं जो इन मुहिम का लाभ उठा सके। वो गांव के गणमान्य बड़े बुजुर्ग लोग इन परिवार तक हमें ले आते हैं। हम इन परिवार का पूरा घर का जायजा लेते हैं, पूरी लिस्ट तैयार करते हैं। वो लिस्ट हमारे भगवान संत रामपाल जी महाराज जी के शरणों में पेश करते हैं। जैसे ही गुरु जी का आदेश आता है, हम गुरु जी के आदेश अनुसार इन परिवार तक राशन सामग्री लेके पहुँचते हैं जी। संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो राशन सामग्री इस परिवार के लिए भेजी है, ये राशन सामग्री खत्म होने के बाद ये परिवार आपसे किस प्रकार संपर्क करेगा? जी हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज जी ने जो ये अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक राशन सामग्री कार्ड बनवाया है। जैसे ये कार्ड है, इस कार्ड पे आश्रम के नंबर लिखे हुए हैं। ये राशन सामग्री कार्ड मैंने चाचा जी को दूंगा जी। ये लो चाचा जी, ये राशन सामग्री कार्ड है। ये जो राशन सामग्री आपको अभी उपलब्ध करवाई है, ये राशन सामग्री समाप्त होने को आए तो उनसे 1 या 2 दिन पहले आप इस नंबर पर संपर्क करना और तुरंत प्रभाव से आपको ये राशन सामग्री फिर से उपलब्ध करवा दी जाएगी जी। तो हम अभी इस परिवार से एक बार फिर बात करते हैं। बहन जी, जो संत रामपाल जी महाराज ने ये राशन सामग्री भेजी है आपके लिए, आपको इस राहत सामग्री से जीवन जीने में आसानी होगी? रामपाल जी महाराज भाव से हमारे घर में किराना सामान सब लायो। बसोरे स्कूल का कपड़ा, घर का कपड़ा, हमारा 2 जना घर का कपड़ा पहराने, आटा, लून, मरसो, दालो, बेसन सब चीज लाई रामपाल जी महाराज। कोई तकलीफ नहीं, कोई चीज की घर में कमी नहीं। रामपाल जी महाराज सब सुख की दो। दर्शकों, माई का नाम चंदू देवी है और इनका कहना है कि संत रामपाल जी बाप जी मेरे घर का सारा किराना का सामान लाए। घर के कपड़े, हमारे दोनों के कपड़े, आटा, तेल, बेसन, घर में सारा सामान लाए। संत रामपाल जी महाराज, अब कोई तकलीफ नहीं है। संत रामपाल जी महाराज ने घर में सारा सुख कर दिया। भाई साहब, आपको सामान संत रामपाल जी महाराज ने सामान भेजा है, उसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज को? बहुत स्वामी जी को, रामपाल जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मेरे गुरु हो तो ऐसे होए कि भाई के अन्नदाता बोलेंगे तो बहुत बड़े दाता है। वो बहुत बड़े मान महात्मा है, जो बड़े संत महात्मा है रामपाल जी। जो मेरे घर का पूरा खाने का सामान, मेरे बच्चों का कपड़ा है, मेरे बच्चों के किताब, वस्त्र, कपड़े, स्कूल के कपड़े, घर के कपड़े, मेरे हम दोनों के कपड़े, सब व्यवस्था की है। वो ऊपर वाले भगवान है, ये रामपाल जी भगवान है, जो महाराज नहीं भगवान है बड़े। चूल्हे पे कभी खाना बनता था, कभी नहीं बनता था बारिश में, जो उनकी भी व्यवस्था की। और रही बात अभी घर की भी करेंगे। तो मेरे को तो आशा है जो हमारे को सहारा मिला है तो बहुत बड़ा सहारा मिल गया। और जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनसे भी बात करते हैं। आपके लिए क्या क्या सामग्री भेजी है, क्या क्या भेजा संत रामपाल जी महाराज ने? बैग है, जूते है, मोजे है, कॉपी है, कपड़े है, घर के कपड़े, पेन पेंसिल है, सब है। तो अब पढ़ाई करने में कोई परेशानी तो नहीं होगी? नहीं होगी। तो आपके पास जूते थे पहले? नहीं थे। तो संत रामपाल जी महाराज ने जूते भी भेजे आपके लिए? हाँ। बेटा, आप स्कूल जाते हो, आपके पास कपड़े बोल रहे थे, कपड़े भी संत रामपाल जी महाराज ने भेजे हैं, तो कैसा लग रहा है आज आपको? बहुत अच्छा। अब पढ़ाई करने में कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं होगी? नहीं। कैसा महसूस कर रहे हो आप? संत रामपाल जी महाराज के बारे में क्या कहना चाहोगे आप? धन्यवाद। तो दर्शकों, जो बच्चे हैं वो भी संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद कर रहे हैं। आज जो इस जरूरतमंद परिवार को संत रामपाल जी महाराज ने ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो राहत सामग्री भेजी है, इस मुहिम के तो हम साक्षी हैं, लेकिन इसके अलावा कौन कौन सी मुहिम है, हम इनके जो अनुयायी हैं उनसे बात करते हैं।
सर संत रामपाल जी महाराज की और कौन कौन सी मुहिम है जो अभी वर्तमान में चल रही है? हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम है, उसके अलावा बहुत से ऐसे सामाजिक कार्य भी हैं। हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी के पूरे विश्व में 12 आश्रम है। उन 12 आश्रमों में साल में 6 भंडारे होते हैं। उनमें जैसे कि 6 भंडारों में हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी दहेज मुक्त विवाह रहते हैं, जिसे हम रमेणी बोलते हैं। रक्तदान शिविर लगाते हैं, नेत्रदान दंत चिकित्सा शिविर। और सबसे बड़ी बात हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी ये है जी, अपने अनुयायियों को दहेज दान के लिए प्रेरित करते हैं। इसके अलावा हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी जो सामाजिक कार्य हैं वो इस प्रकार है जी, पखंडवाद को खत्म करना, जातिवाद को खत्म करना, भ्रष्टाचार को खत्म करना, और सबसे बड़ी बात नशा मुक्त भारत बनाना। हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी के ये सामाजिक कार्य हैं। सर संत रामपाल जी महाराज वर्तमान में जेल में होते हुए भी ऐसे सामाजिक उत्थान के कार्य किस प्रकार कर पाते हैं? जी सर, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया। हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी जो कि वर्तमान में जेल में हैं, 2014 में हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी का मात्र एक ही आश्रम था जो कि बरवाला सतलोक आश्रम, और आज सन 2025 में हमारे गुरु संत रामपाल जी पूरे विश्व में 12 आश्रम बने हुए हैं। जो सर मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं वो आज इस धरातल पर कबीर परमात्मा के रूप में इस धरातल पर उतरे हुए हैं। तो वो एक साधारण इंसान नहीं है जी, वो एक भगवान के रूप में इस धरती पर उतरे हुए हैं, क्योंकि उनके वचन शक्ति में ही ये सभी कार्य हो रहे हैं जी। ये जो पड़ोसी हैं इनसे और बात कर लेते हैं। सर क्या नाम है आपका? तारासन। तो आप इनके पड़ोसी हैं? हाँ, पड़ोस में ही है। ये सामग्री मिलती रहे तो बहुत अच्छा है। जो अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज ने चलाई है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत अच्छी व्यवस्था है। तो बहन जी और क्या कहना चाहोगे आप? रामपाल जी महाराज बासी हमारे घर में सब चीज लाई, किराना सामान, हमारे मुकोमरी तकलीफ है ये आप रामपाल जी बासी मुकोम बंधाई, पौड़ी की तकलीफ है, होदा नहीं है, रामपाल जी महाराज आ सुविधा करी। लेटरिन बाथरूम नहीं बनोड़ा है, वे पी बनावना बावसी बनाई रामपाल जी महाराज। चूल्हा में रोटी बनाती हूँ, गैस टंकी नहीं है, अतरी तकलीफ है। तो ये गैस की टंकी चूल्हे किसके हैं? गैस की टंकी चूल्हा लोकोरा लाई, मैं रोटी बनाती हूँ, मेरे घर का नहीं है। तो संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं उनसे बात करेंगे कि क्या इनको राहत मिल सकती है इनकी जो समस्या है उनको लेकर। तो संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो बात करते हैं। सर नमस्कार। सत साहब जी। सर इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये जो परिवार है तो क्या इनको ये सुविधा उपलब्ध हो सकती है? जो आश्रम है यहाँ पे सतलोक आश्रम सोजत, तो उसी के पास में मांगू सिंह जी का गांव है रूपावास। तो जैसा कि अभी बहन जी ने बताया कि भाई हमारे चूल्हे पे रोटी बनाती हूँ, तो उसके लिए गैस की टंकी और चूल्हे की इनकी रिक्वायरमेंट थी, ज़रूरत थी। जो टंकी और चूल्हा जो है वो मेरे मांग के लाया हुआ, उससे मैं काम चला रही हूँ। तो गुरुजी की दया से संत रामपाल जी महाराज की असीम कृपा से मात्र 30 मिनट में ही इनको गैस की टैंक भरी हुई टंकी और चूल्हा उपलब्ध करवा दिया है। मात्र 30 मिनट में ही इनको गैस की टैंक भरी हुई टंकी और चूल्हा उपलब्ध करवा दिया है। दूसरा बहन जी ने प्रार्थना करी कि भाई मेरे मकान नहीं है, लेटरिन बाथरूम नहीं है, पानी का हौद जो टैंक होता है स्टॉक करने का वो नहीं है। जो ये जगह है ये कह रहे हैं कि भाई ये जगह हमारी है, इसमें हमारा हिस्सा है। तो और ये कह रहे भी हमारे कागजात वगैरह भी पूरे हैं। तो अगर इनकी ये फॉर्मेलिटीज़ है अगर पूरी होगी तो हम संत रामपाल जी महाराज से इसके लिए प्रार्थना लगा देंगे, मकान के लिए, लेटरिन बाथरूम और पानी के हौद के लिए, और जो गुरुजी का आदेश आएगा उस अनुसार उचित फैसला लिया जाएगा। उप सरपंच जी भी आए हुए हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार साहब। क्या नाम आपका? युवराज सिंह, उप सरपंच। तो संत रामपाल जी महाराज ने इनके लिए राहत सामग्री भेजी है आज, तो आप क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज के बारे में? महाराज को बहुत बहुत धन्यवाद है, गरीबों की हेल्प करे, करनी चाहिए, बहुत बढ़िया है। ये गरीब आदमी है, महाराज हेल्प अलबत्त इसको मदद मिलेगी। अभी बरसात आ रही है और बरसात में छत का पानी टिपक रहा है, स्थिति बहुत ही खराब है। बारिश का मौसम है, ये सब पानी अंदर गिर रहा है, कोई व्यवस्था नहीं है इसके पास में। वो तो बाबा जी रामपाल जी इसकी हेल्प करता है, तो बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद है। आप सामग्री लाया, आप इनको दी, बहुत बहुत धन्यवाद है आपको सबको।
आज तक ऐसे संत देखे हैं आपने जो बिल्कुल नहीं देखे। बहुत संत, बहुत टॉप संत है, ऐसा संत होना ही चाहिए। तेरी जरूरत है तू ही मान मूरत है तेरी जरूरत है तू ही मान मूरत है दूर दुनिया के लोगों के रोग करो हाय रोते हुए लोगों को हंसाइए रास्ते दिखाइए धरती पे आए राम जी। तो दर्शकों, आपने देखा ये जो परिवार था, ये परिवार किस स्थिति में जी रहा था। इस स्थिति को देखते हुए संत रामपाल जी महाराज ने आज जो ये अन्नपूर्णा मुहिम इनके घर भेजी है, इस मुहिम से इस परिवार को बहुत सहायता मिली है। तो ऐसे संत को कोटि कोटि नमन हमारा भी। और जो परिवार के हमने विचार जाने तो परिवार ने भी कहा कि ऐसे संत हमारे लिए भगवान बनकर उतरे हैं। और हमने जो गांव के जो मौजूद लोग थे उनसे भी बात की थी, वो भी कह रहे थे कि ऐसे कार्य कोई आम इंसान नहीं कर सकता, ऐसे कार्य भगवान ही कर सकता है। तो हम भी हमारी टीम की तरफ से संत रामपाल जी महाराज को धन्यवाद कहना चाहेंगे, हाथ जोड़कर कोटि कोटि नमन करना चाहेंगे। ऐसी वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए राजस्थान राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9784432516 9660702516 80037525313 8233691269। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब।